नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि ये दीवार लगा रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी लंबी दीवार है ये। और जैसे कि देख सकते हैं इसके बगल में ही एक ये दीवार है। तो मतलब कि मान लीजिए कि एक ही दीवार लगाएंगे तो ये दीवार लगा रहे हैं और इसका दाढ़ा बना रहे हैं। तो दाढ़ा ही बना रहे हैं, देली वाला दाढ़ा बना रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए कि आप पहली बार अगर डीपीसी के ऊपर लगा रहे हैं तो वो राधा में किस तरीके से दाढ़े को निकालिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से दीवार के ऊपर पहले मसाले को पहले रख लेंगे। यानी जब भी ठेहा बांधे तो ज़्यादा दूरी तक मसाला ना बिछाए, ठेहा बांधने के बाद मसाले को बिछाएं। तो जितना राधा में मसाला दिए हैं उतना ही हम ऊपर भी बिछा रहे हैं। हर एक राधा में बिल्कुल बराबर मसाला रखना है। तो चुनाई में दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीके से इसका जोड़ भी कटा है और चुनाई भी साफ़ सुथरा बिल्कुल लगा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं। तो मसाला बिल्कुल बढ़िया तरीके से बराबर मसाले को पहले फैला लेना है, जैसे कि मैं फैला रहा हूँ। और उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले एक ईंट लेना है और ये वाला ईंट, यानी कि पहले नीचे अगर डीपीसी के ऊपर रख रहे हैं तो जैसे उधर से दीवार में मिनती करना हो तो यहाँ ईंट रख के इस तरीके से मिनती कर सकते हैं। तो सब क्या करना है, जैसे कि ये दीवार है, इस दीवार से यानी कि उंगल भर हम इधर ही रखे हुए हैं इस ईंट को। और दूसरा जो ईंट होगा हमारा यहाँ आ जाएगा और तीसरा ईंट जो होगा हमारा यहाँ आ जाएगा। यानी कि ये मतलब जितना बड़ा यहाँ डेडी देना है उतना ही ईंट ये इधर को रखना है। यानी कि देख सकते हैं ये, तो बीच में जैसे कि देख सकते हैं ये गैप आ गया है और एक ईंट और आगे हम रख देंगे यहाँ पे। और ये जो बीच में गैप आया है इस तरीके का दो डेलियाँ काट के और इसमें रख देना है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा, इधर का दाढ़ा भी निकल गया और इधर का ठेहा भी बन गया है कितना बढ़िया तरीक़ा से। और नीचे में दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीक़े से इसका जोड़ भी कटा हुआ है। अब क्या करना है, एक ही ईंट से साहुल करेंगे, यानी कि ये वाला ईंट से हम पूरा ऊपर तक ये चुनाई करते जा रहे हैं तो इसी ईंट से हम साहुल कर लेंगे। तो साहुल में दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं कितना सा गैप है। यानी साहुल का जो केंडा है यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ हम नुक्कड़ में मिलाए हुए हैं और साहुल का जो केंडा बिल्कुल सीधा रखे हुए और थोड़ा सा की गैप है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं। और उतना ही गैप हम ये वाले ईंट से साहुल कर रहे हैं तो इसमें उतना ही गैप यहाँ भी रखेंगे, जैसे कि देख सकते हैं साहुल का केंडा बिल्कुल हमारा सीधा है। और उसके बाद में क्या करना है दोस्तों जी, ये जो गैप है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भर लेना है। मैं नहीं भर रहा हूँ जी, आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखे। और उसके बाद में क्या करना है, जिस ईंट से साहुल किए हैं उसी ईंट से हम मिलाएंगे इसको। तो यहाँ पे भी जैसे कि देख सकते हैं यहाँ सूत सटा हुआ है, आगे वाला ईंट भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सूत में ही सटा है। तो जब इसके ऊपर हम ईंट रख के बांधेंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा सूत इतना हम यहाँ गैप दे देंगे। और उसके बाद में हम आगे चुनाई किस तरीके से लगाते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखें। तो दीवार के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले मसाले को पहले रख लेंगे और इसके बाद में बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ इसको फैला लेना है। यहाँ पे जैसे कि मैं फैला रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल बराबर फैला लेना है। यहाँ पे 9 इंच दीवार है तो बिल्कुल 9 इंच बराबर मसाले को फैलाना है। और करने के एक बार यहाँ हम इस तरीके से फेर देंगे। और उसके बाद में जो भी ईंट रखे बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक के रखना है यहाँ पे। और जैसे कि इस ईंट में दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा कि गैप है तो इस नुक्कड़ में भी इतना ही गैप रखे हुए हैं। और ये गैप की बात करें तो बिल्कुल ये बराबर रख रहे हैं यहाँ पे गैप। तो यहाँ मैं नीचे दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीका से ये जोड़ कट रहा है ईंट का। और जो भी ईंट रखे बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक के और सूत में मिला के रखना है। और नीचे भी ध्यान देना है, ये नुक्कड़ और ये नुक्कड़ बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलना चाहिए। और फटाफट तेजी में आगे हम चुनाई लगाते जाएंगे। गैप जो होगा बिल्कुल बराबर, जैसे कि देख सकते हैं रखे हुए हैं। और जब आखिर कोण तक चुनाई लग जाए उसके बाद में दर्ज है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भर देना है।
और ये साइड का दीवार है, तो ये साथ साथ ही थोड़ा सा ये गैप जो रखे हुए हैं इसको भी साथ साथ में भरते जाना है। तो पहले राधा में हम किस तरीके से बांधे थे वो मैं बताना चाहूँगा। एक ईंट हमारा ये है और एक ईंट यहाँ है, और बीच में 2-2.25 इंची का गैप है, इसमें डेली डाले हुए हैं, और बाकी इसी तरीके से लगा है। जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से दर्ज है वो भर चुके हैं। और यहाँ नीचे मैं दिखाना चाहूँगा जोड़ कितना बढ़िया तरीके से कटा है, और मसाला हम कितना बढ़िया तरीके से बिल्कुल बराबर बिछाए हुए हैं। और इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधेंगे इसको, तो मसाला जो होगा नीचे जितना हम बिछाए थे उतना ही फिर बिछा लेना है, और इसके बाद में फिर इसको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से फैला लेंगे। यहाँ पे ये जो नुकर है यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल बराबर मसाला फैलाएं, क्योंकि इसके आगे जब हम ईंट निकालेंगे तो ईंट आगे की तरफ झुकना नहीं चाहिए। तो मसाला है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से फैल चुका है। अब क्या करेंगे, एक ईंट हम लेंगे यहाँ और यहाँ निकाल देंगे, यानी कि जो ये वाला दीवार है इससे 2 इंच अंदर ये वाला ईंट अंदर जाएगा। और ये इसका बात करें तो ये जो दाढ़ा बाहर निकालना है ये बिल्कुल बराबर रखना है। ये ना दोस्तों जी कभी अंदर हो जाए कभी बाहर हो जाए, तो जब इधर हम चुनाई लगाएंगे तो उस जोड़ पे भी फर्क पड़ने लगेगा। और इसी के बिल्कुल सिधाई में, मतलब ये जो निकला हुआ है इसके सिधाई में ही ये वाला ईंट भी रख देना है। और इसके पीछे क्या करना है, एक ईंट बिल्कुल इसके बराबर में ए वाला ईंट हम रख देंगे यहाँ, और एक ईंट और यहाँ रख देंगे। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा नीचे जो ईंट हम ये वाला ईंट लगाए हुए थे, तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीके से इसका जोड़ कट रहा है। और इसके बिल्कुल सिधाई में एक ईंट और रख देंगे। तो जो पहले राधा में हमारा जो डेली लगा था इस रोक से था, अब ये वाला रोक में आ गया ऊपर में, इस रोक से डेली आ गया। तो यहाँ 2 डेलियाँ इस तरीके से काट के यहाँ रख देना है। तो मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा इधर का दाढ़ा भी निकल गया और इधर का चाल भी निकल गया। और ये जो भी ईंट इतना है ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, जितना ये बराबर है ये भी इतना ही बराबर होना चाहिए। और ये दर्ज है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों आप लोगों को भर लेना है। और जिस ईंट से हम पहले साहुल किए थे उसी ईंट से हम फिर साहुल कर लेंगे यहाँ उसी ईंट से। और जितना गैप पहले रखे हुए थे यानी साहुल में उतना ही गैप फिर रख लेना है। जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल साहुल में करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे दर्ज इसको अच्छी तरीके से भर लेना है दोस्तों आप लोगों को। मैं नहीं भर रहा हूँ जो आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखे। तो उसके बाद में यहाँ से हम साहुल की यहीं से सूत को मिला के ईंट को बिल्कुल सही कर लिए हैं। और इस पे ईंट है वो रख के जब बांधेंगे तो थोड़ा सा की गैप दे देंगे, यानी कि सूत इतना गैप इस नुकर में दे देना है। और फिर आगे हम मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल बराबर बिछाते हुए आगे चुनाई हम फटाफट लगाते जाएंगे। मसाला है बिल्कुल बराबर रखना है। और जो भी ईंट रखेंगे बिल्कुल बराबर रखना है यहाँ पे। और ये नुकर बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलना चाहिए। और जो भी ईंट ये रखेंगे बिल्कुल सिधाई में रखना है यहाँ पे। और आखिर तक दोस्तों आप लोगों का जब चुनाई लग जाए तो उसके बाद में ये दर्ज को बिल्कुल अच्छी तरीके से भरना है। ये दर्ज है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भर लेंगे। जब इधर भरना है तो ये हाथ लगा लेना है यहाँ पे। ये साइड का दीवार है, नहीं तो अगर साइड का दीवार नहीं होता तो यहाँ भी उंगल लगा के भरना होता। और बिल्कुल अच्छी तरीके से दर्ज को बिल्कुल अच्छी तरीके से भर देना है यहाँ पे। तो इसी तरीके से दोस्तों 9 इंच दीवार में 9 इंच का दाढ़ा निकाला जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों जी आप लोगों को 9 इंच दीवार में 9 इंच का दाढ़ा बनाने का बहुत बढ़िया तरीका आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।